अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतित्याय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हरिवासर की परम पवित्र तिथि के दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एकादशी व्रत हरिवासर तिथि आदि का पालन करने का प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है, फायदा क्या है। एक चीज हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, वो ये कि हरिवासर तिथि का पालन करने पर भगवान के साथ हमारा प्रीति हो जाएगा, भगवान से हम प्रेम करने लगे और तो और भगवान भी हमसे प्रेम करने लगे। वास्तविकता में आनंद कहाँ है? उस प्रेम के आदान प्रदान में ही, उस तत्व के साथ जो कि शाश्वत, जो कि अजन्मा है, जो कि नित्य, अनादि, अनंत है। वो कौन है? भगवान है। उनके साथ प्रेम करना।
वो प्रेम करने की कला, वो पद्धति इस संसार के अंदर किसने प्रारंभ किया? मालूम है किसी को? स्वयं भगवान ने ही। क्योंकि भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु का जानकारी मतलब ज्ञान और उसके बाद उस ज्ञान का विज्ञान मतलब है कि हमारे जीवन में उसकी उपलब्धि और उसकी अनुभूति, कोई भी चीज और कोई दे ही नहीं सकता है उनके बिना। कौन से रूप में आया? कौन सा धर्म स्थापना? प्रेम धर्म। स्वयं उसी का व्याख्यान करते हुए हमारे पूर्व आचार्य परमहंस श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अपने उपदेशों में कह रहे, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीव। बहुत कमाया ये संसार, बहुत पैसा, बहुत सोना चांदी है, सब कुछ, लेकिन वो तो एक चीज नहीं। क्या है? भगवत प्रेम नहीं है। बोलते वो व्यक्ति वास्तविकता में दरिद्र है। इस संसार में दरिद्र मतलब वो है जिसके पास धन नहीं है। लेकिन शास्त्र बतलाते हैं वास्तविक दरिद्र वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। वास्तविक दरिद्र कौन है? जिसके पास भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव है, भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान का सेवा करने का वृत्ति है, वो व्यक्ति वास्तविकता में दरिद्र है। इसीलिए शास्त्रों ने बताया धन मतलब प्रेम, प्रेम धन। वो प्रेम धन को इस जगत को देने के लिए भगवान आए हैं। वास्तविक धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत जी के अंदर बता दो, सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। भगवान अधोक्षज अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा जो कि दृष्टि गोचर, जो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर नहीं, मतलब कितना भी कोशिश कर लो इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। इसीलिए दुनिया का आदमी को दिखता है, वो सोचता है भगवान है। भगवान क्या बोल रहे? तुम्हारे अंदर अगर मुझे देखने की इच्छा प्रबल रूप से है तो तुम्हें दिखाने के लिए जिस नेत्रों के माध्यम से मुझको देखा जा सकता है वो नेत्र मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवद गीता में आप देख सकते हैं जब विश्वरूप दर्शन कराना भगवान ने अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान किया, तब जाकर के अर्जुन भगवान का वो रूप देख पाए। इतने साल सखा बनकर साथ में रहने के बाद भी भगवान का उस रूप को देखने के लिए भी अर्जुन को दिव्य नेत्र लेना पड़ा। साधारण जीव कैसे देख लेगा? जिस
जिसके आंखों के आगे काम के पर्दे छाए हुए। काम मतलब क्या है पता है किसी? काम शब्द का कई लोग अर्थ ले लेते केवल मात्र वासना। पांच प्रकार के विषयों के अंदर विशेष आविष्टता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बीच विशेष आवेश का होना। वो विशेष आवेश की मात्रा उतना है कि ये पांचों के पांच केवल मेरे ही एकमात्र बोध के अधीन होना चाहिए। समझ में आता है? मतलब दूसरे को अच्छा होता है तो यहाँ आग लग जाता है, ऐसा। कोई दूसरे का तारीफ करे तो यहाँ मौत पड़ जाता है, और उसके बाद किसी के पास कुछ अच्छा हो तो तकलीफ हो जाता। किसी की घर की बहू हमारे घर की बहू से ज्यादा सुंदर है, लड़के को तकलीफ हो या ना हो, सास को जरूर हो जाता ऐसा। रूप कितनी सुंदर हो हमारे लिए। अरे कमाल, भगवान की सृष्टि में कोई भी चीज गंदा हो ही नहीं सकता। किसी को सुंदर और किसी को कुरूप कहने का मतलब है उस विधाता का सृष्टि के ऊपर आक्षेप करना ऐसा। भगवान का दिया जो कुछ भी है वो सब प्रसाद ही होता है। ये बात जो व्यक्ति ने समझ लिया उसका जीवन पार हो जाता। इसीलिए ब्रह्मा जब उनको ये चीज समझ में आया तो जगत को बताने के लिए वो भगवान का स्तुति करते हुए बोल रहे कि प्रभु तत्तेन कंपाम सुसमीक्षम, ऐसा जो आपके कृपा का अधिकारी होगा वो हर अवस्था के अंदर कुछ भी जीवन में होता है आपका ही कृपा के रूप में देखता है। लेकिन कामुक व्यक्ति, वासनाग्रस्त व्यक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे दौड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी जो है इस तत्व को नहीं समझ पाता है। वो इस तत्व को नहीं समझ पाता। ये विशेषता, इसलिए वहां पर बताया काम के द्वारा जिसके आंख ढक चुका है वो व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाता है। इसीलिए भगवान कृपा करके उस अंधे व्यक्ति के आंखों के आगे लगे हुए पर्दों को खोल देने के लिए स्वयं वहां पर कृपा करके। धन्य है ये युग जिसमें प्रभु ने इस जगत के ऊपर प्रेम दान करते हुए कृपा, ऐसा। वो धर्म कौन सा दिया? प्रेम धर्म। कौन दिया? भगवान स्वयं दिया। इस कलयुग के किस रूप से दिया? बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु को नमन कर रहे हैं वो उनके आगे प्रणाम करके कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय। ये महावदन्य बोलने का अभिप्राय है क्योंकि कृष्ण वदान्य है, कृष्ण महावदान्य नहीं है। कृष्ण केवल उदार, लेकिन महाप्रभु
परम उदार है। ऐसा कृष्ण का कृपा होने से भक्ति मिलेगा, लेकिन वो जो प्रेम है, जो प्रेम भगवान को अपनी ओर पूरी तरह से खींच कर बांध के रख देता, ऐसा प्रेम जहां पर प्रेमी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भगवान का महत्व क्या है, वो इस बात को जानता है भगवान का सेवा का परिपाटी क्या है, वो इस बात को जानता है किस स्तर में जाकर भगवान के चरणों में श्रद्धा रखना पड़ता है, और तो और वो ये भी जानता है कि भगवान का हृदय में क्या चल रहा है। ऐसे कोई है भगवान के हृदय में क्या चल रहा है, ऐसे भी जानने वाला कोई है? सीरी ना तो हाँ नाम नहीं है ना? है। कौन बोल रहा है ये बात? खुद भगवान बोल रहे। क्या बोलते? मन महत्यम, मेरा महिमा, मत सपर्यम, मेरा परिचर्या, मत श्रद्धाम, मन मनोगताम, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। सखा है ना, इसीलिए दोनों जब घूम रहे हैं तब कृष्ण अर्जुन को ये बात बता रहे। क्या बोल रहे हैं? गोपिका जानन्ति पार्थ नान्य जानन्ति तत्त्व। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संगीत चलने दीजिए, ये विषय गंभीर है, इसको ध्यान दीजिए। ऐसे वीर नारियों की बड़ी जरूरत है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? गोपी का जो है, गोपी जन केवल वही यथार्थ रूप से मुझको जानते हैं और कोई जानते ही नहीं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान को प्रेम करने वाले भक्त असंख्य भक्त हैं, और उन असंख्य भक्तों के अंदर जैसे जैसे भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंचता है वो प्रेम, वो फिर 5 प्रकार के मार्गों में चलने लगता है। ठीक है, ध्यान से समझ। भजन करते कि हम हमारा श्रद्धा है, कोई श्रद्धा वृद्धा होता नहीं है। वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है, मेरा श्रद्धा बोल के सब समय नाम चलता है। अगर सब समय तुम्हारा नाम चलता है तो तुम किसी राधा से कम नहीं हो सकते। तो खुद को बेवकूफ बनाने वाले काम बहुत ज्यादा समाज में फैल गए। मेरा पूरा दिन नाम चलता है, हमारा ही नहीं चलता। मठ में रहकर, गुरुस्थान में रहकर, भगवत प्रसाद को खाकर, भगवान का सेवा करके हमारा नहीं चलता। तुम ना प्रसाद खाते हो, तुम मतलब आप नहीं, वो व्यक्ति जो भी ऐसे बोलते ना, तुम प्रसाद खाते हो, सामाजिक औपचारिकताओं के बीच में अपने जीवन को फंसा के रखते हो, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक काम पे ही व्यस्त रहते हो।
भगवान का नाम बैठकर मान तो नाम चल रहा होता है, किसको धोखा देगा भैया? ऐसा एक पागल दूसरे पागल को बोलता है तो फिर बात अलग हो जाती है। पागल आके एक डॉक्टर को बोलता है तो डॉक्टर को तो समझ है वो पागल नहीं है। और वो प्रेम जो है आगे चलकर रुकता नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है। तो अनंत के पास जाने के बाद कोई भी वस्तु रुक नहीं सकता, वो उस अनंत की गहराइयों में उतरता है। जब उतरता है 5 प्रकार के मार्गों को चुनता है, 5 मार्गों में चलता है। एक मार्ग का नाम है शांत, और इसी मार्ग को शास्त्रीय भाषा में भाव कहते हैं। उसमें से शांत एक भाव है, जैसे गौ माता और जितने भी सेवा पूजा के उपकरण, ये देखने में पीतल का टुकड़ा लगता है, ये भी भक्त है भगवान का। भक्त लोग इसलिए इसको माथे पे लगा करके रखते हैं, क्योंकि ये भक्त है शांत भाव का। मृदंग इत्यादि सेवा पूजा के उपकरण, आरती आदि करने वाली चीज, फूल, जो कुछ भी हम लोग भगवान की सेवा में लगा, ये सब शांत भाव के भक्त हैं। इनका भगवान के चरणों में जो प्रेम है, हमारे हृदय में उसका गंध भी नहीं है। हमको ये पीतल का टुकड़ा दिखता है, लेकिन ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। ऐसा शांत, क्योंकि उस जगत में कोई भी वस्तु जड़ हो ही नहीं सकता। हर वस्तु चेतन, मतलब चिन्मय। और दूसरा उसके ऊपर दास्य भाव में, जैसे हनुमान जी महाराज इत्यादि, और भगवान के और जितने भी भक्त हुए, ये सब भगवान के प्रति दास्य भाव लेकर के चलते हैं। प्रहलाद, हनुमान, ये सब के सब जो है दास्य भाव को लेकर चलते हैं। उसके ऊपर आता है साख्य, लेकिन विशेषता है यहां से फिर 2 रास्ते निकलते। एक रास्ते का नाम है गौरव, दूसरा रास्ते का नाम है विश्रम्भ। अब सखा जो है, जो अर्जुन है, जो कुरुक्षेत्र में दिखलाई देता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सखा अर्जुन, वो कौन है? सखा, मतलब है कि दोस्त। कृपया आपने अपने मोबाइल साइलेंट कीजिए। वो कौन है? सखा, मतलब मित्र। कैसे सखा है? बोलते गौरव भाव का सखा है। इसीलिए भगवान ने जब विश्व रूप दर्शन कराया, जब भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया, दर्शन करने के बाद अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, जल्दी से आप इस रूप का विराम कर दीजिए। मैं ये देख करके भयभीत हो रहा, मैं डर रहा हूं। आप कृपया इस रूप का विश्राम दे दीजिए ना। आप अपने 2 भुजा वाले रूप, श्याम सुंदर रूप में आ जाइए। आपका ये रूप मैं देख नहीं पा रहा। और उसके बाद प्रणाम करके कहते हैं, आपको मैंने अपने सखा समझकर, अपने बंधु समझकर कई तरह की बातों को आपसे मैंने कहा, कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। कौन बोल रहा है? अर्जुन। कौन है अर्जुन? सखा, बहुत प्रिय भगवान। वो कौन से स्तर
तरह का सखा है? बोलते गौरव सखा। वहां पर मर्यादा है। और दूसरे तरह के सखा होते हैं, वो वृंदावन के श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, मधुमंगल आदि। वो क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण काली हृदय के अंदर जाके कालियनाथ को दमन करके जब बाहर आते, उस दिन सब के सब ब्रजवासी वो जमुना नदी के तट के ऊपर एक छोटा सा टीला है जिसका नाम है द्वादश आदित्य टीला। भगवान श्री कृष्ण जब कालियनाथ को दमन करके बाहर आ रहे हैं तो कांपने लगे, क्योंकि यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर गई। यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर गई। उनको होश में लाने, उनको साधारण अवस्था में लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वहां पर कांप रहे हैं, ऐसे कांप रहे। तो इसीलिए कृष्ण को सब मिलकर उस ऊंचे स्थान पे लेके गए कि कृष्ण के ऊपर खतरा है, हम सब कृष्ण का चौकीदारी करेंगे, रखवाला करेंगे। यशोदा के पास कृष्ण और चारों तरफ सारे ब्रजवासी घेर के बैठे, सखा लोग, ये वो जो कुछ भी सब के सब बैठे। अभी कृष्ण कांप रहे हैं तो 12 महीने का 12 सूर्य एक साथ में वहां आके कृष्ण को ताप देने लगे, इसलिए उसका नाम द्वादश आदित्य टीला पड़ा। वहां पर श्री कृष्ण ने क्या किया? रात हो गया, सब सो गए, जंगल में आग लग गया। श्री कृष्ण उठे और पूरा आग को पानी की तरह पी लिया वहां पर। ठीक है जी, हो गया। देख रहा एक सखा। फिर वे लोग पहुंचे बांडीवन, वहां भी आग लग गया। तो श्री कृष्ण ने सबको बोला, उस समय तो रात था, किसी को बोला नहीं, लेकिन अभी जो है दिन का समय था, जंगल में आग लगने पे कृष्ण सबको बोलते तुम लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर लिया। एक जो था वो बहुत तेज दिमाग है, उसका एक आंख जो है काम नहीं करता, जो काम नहीं करता उसको बंद करके जो काम करता है उससे सब देख रहे कि क्या चल रहा है। चतुर होता है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? आग को पी रहे हैं पानी की तरह। उसने देख लिया, कुछ बताया नहीं। अगले दिन जब गोचारण के लिए जाना था, यशोदा मैया ने सुबह सुबह कृष्ण को पीने के लिए गर्म दूध ला के दिया। गर्म दूध ला करके दिया, बोले पी लो। कृष्ण ने फूंक फूंक मार मार के पीने। तो सखा आके कहता कि चलो, बोलते दिखता नहीं है, मैया ने गर्म दूध दिया, पीने में समय लगता है। बोलते नाटक करता है, वहां तुम आग को पी लेता है। हमारे परम पूज्य शिक्षा गुरुदेव श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी को प्यार से बोलते सखा, उनको कहता है ढोंगी गाय को। कृष्ण को उनके सखा लोग ढोंगी बोल के संबोधन कर रहे हैं, ढोंगी बोल के संबोधन कर रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं? और इतना बड़ी दृश्य देखने के बाद आंखों से देख लिया, ये छोड़ दो। जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठाया, यही सारे सखा लोग अपना अपना लाठी लेके खड़े हो गए। और क्या बोल गए? कृष्ण ने आके थोड़ा उठा, हम सबने भी तो सहायता की तब जाके उठा। कृष्ण बोलते ठीक है, तब उसके बाद जब
7 दिन बीतने के बाद कृष्ण बोलते सब निकल जाओ। सब बोलते तुम पहले निकलो, सबसे छोटा है चुपचाप। कृष्ण बोलते मेरे निकलने से मुश्किल हो जाएगा। बोलते नहीं निकलो। ठीक है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ा किया, सबके जितने भी लाठियां हैं वो सब टुकड़े टुकड़े होके गिर गए। वो लोग डर गए। फिर भगवान ने उठा के बोला अब निकलो। सबके सब निकले। उसके बाद कृष्ण निकला वहां से। फिर भी शाखाओं का यही मानना है कि हम सब थे, इसीलिए पर्वत ऊपर उठा। अरे अभी तो देखा एक पल के अंदर आप सबके लाठियां टुकड़े टुकड़े हो गए, चूर चूर हो गए। ये विश्राम भाव का शाखा। भक्तों का स्तर देखो, ऐसे ऐसे करके चलता होता है। और उसके ऊपर है वात्सल्य रस के भक्त। वात्सल्य रस के जो गौरव भक्त कौन है? देवकी और वसुदेव। देवकी मैया और वसुदेव महाराज। जब भगवान कंस को मारने के बाद कारागार में आके उन लोगों का बंधन विमोचन किया और जो प्रणाम करने आगे आ रहे हैं वो दोनों पीछे जा रहे हैं। क्यों? कंस का वध किया। यही तो भगवान है, ये तो हमारा घर में आविर्भूत हुए। और माँ देवकी को पता है, क्योंकि कृष्ण उनके सामने उस कारागार के अंदर चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण बन के प्रकट हुए। और वही कृष्ण आज वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही कृष्ण क्या कर रहे हैं? कंस को मार के उनके पास जा रहे हैं तो माता पीछे जा रही है। ये गौरव भाव के माता पिता है, भक्त हैं भगवान। विश्राम भाव के भक्त कौन है? माता पिता। नंद यशोदा क्या क्या नहीं देखा। यशोदा कृष्ण को कहती कि मुंह खोल, क्योंकि बलराम जी को लगा दिया तुमने देखते रहना तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मांड घाट में कृष्ण जाके मिट्टी को खा रहे हैं। बलराम जी ने माता को इशारा दे दिया। अब माता कह रही है काम पकड़ के कौन? जैसे ही कृष्ण ने मुख को खोला अनंत ब्रह्मांडों को देख रही है। कृष्ण के मुंह में अनंत ब्रह्मांड दिख रहे। उस अनंत ब्रह्मांडों के अंदर यशोदा भी दिख रही है, फिर कृष्ण भी दिख रहे हैं। देख रही है सब, लेकिन उनके मन में यही है कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया। वो क्या कर रही है? चिंताहरण महादेव के पास जाकर उनसे प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया। देखो ये है विश्रम भाव के माता पिता। सब देखने के बाद पूतना का वध देखा, शकटासुर का देखा, अगासुर का देखा, घृणावंत का देखा, इतना कुछ तो देख लिया। हर बार एक ही बात बोलती है कि भगवान ने कृपा करके हमारे लाल को बचा लिया। देवकी मैया तो देखा भी नहीं, सुना है। ये तो आंखों से देख रही है। कालिय नाग के ऊपर श्री कृष्ण जो नृत्य कर रहे हैं देख रहे ही। पहले तो मूर्छित हो गई, बलराम जी ने उनको संभाला, उसके बाद सब देख रहे हो। लेकिन तब भी यही समझ रही है कि मेरे लाल को भगवान ने बचा लिया। ये विशेषता है। वो जो ममता उसको बोलते विश्राम भाव। उससे ऊपर जो महिषिया गौरव भाव की, द्वारिका की रुक्मिणी, सत्यभामा,
कालिंदी, जाम्बवती आदि जितने भी हैं 16,108 वो सब आ जाती है उसमें। वो सब कौन है? गौरव भाव की मनीषियां, जो मधुर रस की भक्त। इसी कारण से जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सिर में दर्द का अनुभव हो रहा था, नारद जी को कृष्ण ने कहा कि कोई भी भक्त अपने चरणों का धूल मुझे दे दे तो हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। नारद जी महिषियों के पास गए कि आप लोग कृपा करके रस दे देंगे तो अच्छा होगा। किसी ने नहीं दिया। सबने उल्टा नारद जी को डांट दिया, आपका बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोई अपने स्वामी को अपने चरणों का धूल देता है। गलत। वो गौरव भाव की दासियां। लेकिन दूसरा है विश्राम भाव। उस विश्राम भाव की जो दासियां हैं, जो काम परस्त, उनको कहते हैं गोपियां। जब यही बात गोपियों तक पहुंचा, उठा उठा के दे रही अपने चरणों का धूल। नारद जी बोलते, गोपियां तुम लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। तो बोलते आप नरक की बात करते। श्याम सुंदर को मिलने वाले एक क्षण काल का सुख के लिए हम लोग अनंत काल के लिए नरक में जाके उसकी यात्राओं को खुशी खुशी भोग करने के लिए तैयार हैं। आप विलंब ना करें, ले जा करके श्याम सुंदर की सेवा में इस रथ को समर्पित कर। इसीलिए उस सर्वोच्च भाव में भावित उस प्रजांगनाओं का जो बालकीय प्रेम है, उसका आस्वादन करने के कारण ही भगवान अर्जुन को यह बात बोल रहे हैं, गोपिका जानती पात्रता अन्य जानता। मुझे यथार्थ रूप से मैं जो हूं उसको गोपियों के अतिरिक्त और कोई भी वास्तविक नहीं जानता है। इतने सारे भक्तों के अंदर कौन जानता है? भगवान बोल रहे हैं गोपियां जानती है। और ये गोपियों की मुकुटमणि कौन है? श्रीमती राधिका, राधा रानी जो। और वही राधा रानी का भाव का श्याम सुंदर ने जिस मुहूर्त में आस्वादन किया, तभी वो विचलित हो गए। तब उनके मन में आया, ये जो प्रेम है, जो श्री राधा जी का हृदय में है, उसको मुझे आस्वादन करना है। जगत को देने से पहले भगवान ने उसका आस्वादन किया था राधिका के कृपा से। इसीलिए उसके पूर्व भगवान केवल वदान्य थे। ये वदान्यता का गुण भगवान में ही होता है और किसी में होता नहीं। जीव के अंदर बिंदु बिंदु रूप से, व्यक्त अव्यक्त रूप से लगभग 50 गुण होते हैं। किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता है, लेकिन होते। कोई कोशिश करेगा वो अंदर से निकल के बाहर भी आ सकते हैं। और उसके बाद जितने भी देवता हैं वो लोग जीव से ऊपर होते हैं। किसी में उनमें 55 गुण होते हैं, 5 गुण और अधिक होते हैं। मनुष्य से वो लोग ऊपर होते हैं।
जो मनुष्य मृग जैसे आचरण करते हैं उनकी बात नहीं हो रहा। जो सात्विक भाव में रहने वाले अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं उनका बात हो रहा है। और उनसे ऊपर जो देवता, उनमें 55 गुण होते हैं। देवताओं से ऊपर है भगवान, जो कि भगवान के अनेक अवतार हैं। पुरुषावतार, लीलावतार, अंशावतार, कलावतार, गुणावतार आदि। ये सभी अवतारों में देवताओं से भी अधिक 5 गुण होते हैं, 60 गुण होते हैं। केवल जो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र, जिसके लिए भागवत जी ने बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके अंदर ही 4 गुण और एक्स्ट्रा होते हैं। वो क्या है? समर्थ, कृतज्ञ, वदान्य, भक्तवत्सल। सब सारे भगवान हैं, सारे भगवान। कैसे भगवान? एक नगर सेवक और राष्ट्रपति एक है, ये कांस्टेबल और आईजी या डीआईजी जो भी होते हैं वो लोग एक है। सब काला कोट पहनते हैं, सब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, हो जाता है। ये मूर्ख था। बेटा बेटा ही और पिता पिता ही, दादा दादा ही। हो सकता है सबका डीएनए एक हो, ऐसा। ये चीजें हमको समझना चाहिए। और जो चीज जैसा है उसको समझने में कोई दोष नहीं लगता। सब एक है, सब एक है। ऐसे कई होते हैं, सब एक कभी नहीं होता। तुम और तुम्हारा बेटा ही एक नहीं है, 2 भाई एक नहीं, और वहां सब एक है। लेकिन ना, शास्त्र में बताए अलग अलग गुणों से संपन्न अलग अलग व्यक्तित्व का अलग अलग कार्य है, अलग अलग क्रिया है। उन क्रियाओं को करने वाले जो व्यक्तित्व वो अलग है। सो है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है, या वकील है तो वकील है, इंजीनियर है तो इंजीनियर, जो है जैसा है। इंजीनियरिंग के अंदर भी वो बोल देगा मैं इंजीनियर हूँ, उसके बाद पूछोगे क्या केमिकल इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर से है क्या? बहुत सारी चीजें हैं। शास्त्र में ऐसे ही हमें शिक्षा देते कि समझो कि भगवान के 4 गुण विशेष होते हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण अपने ही भक्ति का आस्वादन किया, अधीन हो। फिर उनके मन में भाव आया, रानी को अपना गुरु बनाया। लोगों को क्या उनको लगता राधा कृष्ण मतलब प्रेमी प्रेमिका, वो तो गुरु शिष्य। प्रेम की शिक्षा, कृष्ण भक्ति का उस रस की शिक्षा स्वयं श्री राधा जी श्याम सुंदर को दे रही है। उसको आस्वादन करने के बाद कृष्ण उस गोलोक धाम में रह नहीं पाए। तब उनके हृदय में यह भाव आया, इस रस का आस्वादन करने के लिए मैं भक्त का भाव अंगीकार करके जाऊंगा। वही कृष्ण भक्त बन के आए। उन्हीं का प्रणाम करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद बतला रहे, क्या किया आपने कि आप महावदानी बने? बोलते कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान के उस दिव्य प्रेम को आपने प्रदान किया। ऐसा जिस प्रेम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण आप कौन है? कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य इस कलयुग के अंदर कलयुग को पावन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य भारती के नाम से ख्याति प्राप्त किया। जिनको भक्त लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते। नामिने ऐसे नामधारी जो गौर वर्ण में आए, आपको मैं नमन करता हूं। विशेषता उस प्रेम को देने के लिए वो खुद आए। इसमें एक विचित्र सी बात हुआ, जब कृष्ण आते वो अकेले नहीं आते, कृष्ण के भक्त भी आते। कृष्ण के भक्तों के अंदर एक भक्त ऐसे हैं जो कृष्ण का हर प्रकार की सेवा उन्हीं का। कौन है वो? बलदेव जी। बलदेव कौन है? बलदेव जीव को भगवान के साथ जोड़ने वाले हैं। बलदेव जी का कार्य क्या है? भगवान के कृपा से उत्पन्न समस्त जीव जो भगवान से विमुख होकर भटक रहे, उन सबको भगवान के साथ जोड़ने का काम वही बलदेव जी का है। अब जब बलदेव जी ने देखा कि कृष्ण बड़े विचित्र रूप में अभी अवतीर्ण हो रहे हैं, मीराबाई ने लिखा, क्या बोलती है? अब तो हरिनाम लौ लागी, अब तुमको हरिनाम की लौ लग गई। क्यों? बोलती इसीलिए आपने मुरली को छोड़ दिया, वो मोर मुकुट को छोड़ दिया, अपने घुंघराले केशों को छोड़ दिया, पीतांबर को छोड़ दिया, और क्या किया? बोलते हैं गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी का रूप ले लिया, यति का रूप लिया, सन्यास लिया भगवान। किस लिए? बोलते हैं हरिनाम के उस अमृत को आस्वादन करने के, नाम के माध्यम से उस दिव्य प्रेम का आस्वादन करने के। इससे पहले अलग अलग रूप थे। राम जी का रूप था, धनुष बाण लेके बैठे, कृष्ण का रूप है, सुदर्शन चक्र लेके बैठे, गदा लेके बैठे। तो बलराम जी जो है रामावतार में धनुष बाण लेके बैठे, कृष्णावतार में हलमुसल लेके बैठे। अब श्याम सुंदर जो है गौरावतार में आ गए हैं, सन्यासी का रूप ले। इसमें कोई अस्त्र शास्त्र कुछ भी दिख नहीं रहा, तो क्या लेके आए हो भाई? बोलते प्रेम को लेके आए। और नित्यानंद प्रभु के रूप में बलभद्र इस संसार में अवतीर्ण हुए। वो एक कदम और आगे चल रहे। क्या बोलते हैं? एक भक्त उनकी महिमा का कीर्तन करते हुए कहता है, दयाल निताय चैतन्य बोले, नाच रे अमर मान। दयाल निताय चैतन्य बोले, नाच रे अमर मान। जब गौर सुंदर का नाम लिया जाता है, नित्यानंद प्रभु का नाम लिया जाता है, बोलते मन आनंद से नाच उठता है। क्यों? क्योंकि ये युग में आए हैं वो, लेकिन अस्त्र क्या लेके आए हैं? प्रेम का। प्रेम का अस्त्र लेके आए हैं। हम भी जितना प्रेम से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन इसका संगीत जो है हमें उग्र बनाता जा रहा है। आप तो पीछे बोलिएगा,
दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। 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 नाच रे अमर मान, 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 नाच रे अमर मान। निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। नित्यानंद प्रभु का श्री नाम लेने पर बलभद्र का स्वरूप ही हो, बलदेवी का स्वभाव ही हो। जो भगवान करना चाहते हैं उनके तमाम कार्यों में आगे रहना। आज गोविंद प्रेमदान करने के लिए आए हैं, प्रेमावतारी बनकर के आए हैं। ये एक ऐसा अवतार यहाँ ना तीर तलवार, ना चक्र, ना गदा, कुछ नहीं। यहाँ पर केवल प्रेम है, उसकी पराकाष्ठा का प्रदर्शन उनके भक्त के रूप में आकर बलदेव जी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है। मांगे अमर प्रेमे दयाल तो नहीं है। अमर प्रेम दे मन दयाल तो नहीं है। मांगे प्रेम दे दयाल तो नहीं है। और मारे प्रेम दे मन दयाल तो नहीं है। दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है। तुम दयाल तो नहीं मन है। दयाल तो नहीं है। मार खा के प्रेम कौन देता है भैया? मार खा के भी प्रेम कौन देता है? मार खाने से प्रेम मिलता है? कोई आपको मारेगा कि आप उसको क्या गले लगाओ? असंभव। ये मनुष्य का स्वभाव, लेकिन भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं। प्रेम देना किस भाव में आके दे रहे हैं? गोपियों के भाव में आके दे रहे हैं। अब दे रहे हैं प्रेम, तो उसकी पराकाष्ठा ऐसा है कि मार खा के भी प्यार भी दे रहे हैं। देख लो, एक समय की बात, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सभा के अंदर अपने भक्तों से कहा, उसमें से नित्यानंद प्रभु मुख्य रूप से है और हरिदास ठाकुर मुख्य रूप से है। जैसे हम सब बैठे, वो लोग भी बैठे। अब महाप्रभु उनसे कहते कि देखो, हे हरिदास, हे नित्यानंद, आप दोनों मेरा बात सुनो। बोलते क्या? घर घर में जाना, घर में जाना किस लिए? बोलते भिक्षा करने। मांगो ये भिक्षा, भिक्षा तो करो, घर जाओ। बोलते क्या भिक्षा करे ना? बोलो कृष्ण। भैया कृष्ण का नाम बोलो, है ना? भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो। और क्या करना है? करो कृष्ण शिक्षा, जो भगवान ने तुम्हें करने के लिए उपदेश दिया
निकल पड़े, घर घर में जा रहे, बोल रहे भैया हरिनाम, हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्णा ऐसे एक शब्द अच्छा है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोल रहे कि भैया बोल देना, आप भी बोलना, प्रभु आप भी बोल देना, हे माता आप भी बोलना, हम मांग रहे हैं आपसे। कोई चावल लेके आ रहा है क्योंकि बंगाल है, अभी भी जाओगे मांगने के, कोई चावल लाता है, कोई आलू लाता है, कोई कद्दू लाता है, कोई सीखे लाता है, कोई कुछ लाता है, लाके आपके बोरी में डाल देता है, उसको मुष्टि भिक्षा कहते हैं। तो लोग जाते घर घर में जाके याचना करते, जो भी दिया जाता है वो ले आते। इतने सुंदर रूप, क्योंकि बलदेव का स्वरूप है, कोई हल्का रूप नहीं है। और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ये दोनों ही मिलके निकल रहे आज, निकल घर घर में जाके बोलते भवती भिक्षाम देहि, जैसे ही बोला भिक्षाम देहि, घर से लोग बाहर आके बोलते हैं चावल लेके आए हैं डालने के, बोलते ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? तो बोलते हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा, इसके घर जाना, उसका घर जाना, उधर नहीं जाना, ऐसे तो बोला नहीं। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम का प्रवाह जो होता है किसी एक रास्ते पे नहीं जाता, वो व्यापक होकर के चलता है, फैलते हुए चलता, और उसके दायरे में जो कोई भी आता है सबको डुबा डालता है। आगे वो गोपी प्रेम को जो महाप्रभु आस्वादन कर रहे, उसी को अपने प्रिय भक्त बलभद्र के माध्यम से इस जगत के आगे कैसे वितरण कर रहे हैं, किसको दे रहे? वो ढंग का आदमी नहीं है, शराबी है, ऐसे कोई पाप नहीं है जो उसने नहीं किया, दुनिया भर के पापों को किया, महान पापिस्ट। इसीलिए उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते कोई, लेकिन नित्यानंद प्रभु उसके भी द्वार पे चले गए। अगले दिन दोनों भाई शराब पी के बैठे हुए, नित्यानंद प्रभु के पास जाके कहते हैं भवन भिक्षाम देहि, बोलते भिक्षा चाहिए? बोलते हाँ मैं देता हूँ तुमको। वो जगाई नाम उसका एक भाई का, और दूसरे का नाम था मधाई, जगदानंद माधवानंद, ये उनके नाम। लेकिन जैसे शॉर्टकट में बुलाते, निकनेम के साथ बुलाते, जैसे यहाँ होता है, ज्यादा ही है इधर। तो वो जो मधाई बाबू जो था, वो मटके में मद्यपान कर रहा था, शराब पी रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तो बोलते अभी शिक्षा सिखाता हूँ मैं, सीधा उठा के मटके से नित्यानंद प्रभु के सिर धाम करके मारा। जब मार दिया, सिर के ऊपर से खून का स्रोत बहने लगा, बलभद्र का, बलदेव जी का खून जमीन में गिरना, धरती कांप गई। और वहां चैतन्य महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु भूल गए हैं कि वो प्रेमावतारी है। वो क्या बोले? सुदर्शन अपने अस्त्र को बुला रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ये अवतार तो इसके लिए नहीं है, आप भूल रहे हैं क्या देने के लिए आप आए, इसीलिए कृपा करके आप इनको शासन ना करें।
शासन ना करते, हाँ आप कृपा करके इनको प्रेम दान करते। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा रूप धारण किया होगा, कैसा रूप धारण किया था कि जहां पर उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है और उसको भी वो बड़े प्रेम के साथ स्वीकार करके वो क्या कर रहे हैं, उनको प्रेम दान कर रहे हैं। महाप्रभु ने बोला जगाई को तो मैं क्षमा करूंगा, मधाई को नहीं करूंगा, माधवानी को नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो है तुम्हारे ऊपर प्रहार। तब नित्यानंद प्रभु उनसे कहते हैं, बलदेव जी उनसे कहते हैं, तुमने मेरे सिर के ऊपर मटका का प्रहार किया बोलकर मैं तुम्हें प्रेम से वंचना करूंगा, कभी भी नहीं होगा। और बलदेव जी उसको कृपा करके उसके ऊपर अपना अभय दान करते हैं और महाप्रभु दोनों को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। अपना मतलब कृष्ण प्रेम प्रदान करके, भगवत प्रेम जो कि ब्रह्मादि देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, उस दुर्लभ ब्रह्मा का जो प्रेम है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर अत्यंत सुलभ है और उससे भी अधिक सुलभ कर दिया नित्यानंद प्रभु। इसीलिए यहाँ पर बोल एवं दयालु तो नहीं है, उनके जैसा दयालु तो और कोई है ही नहीं, उनके जैसे उदार तो और कोई है ही नहीं। एक बार तो महाप्रभु भी अपनी उदारता का गुण को विस्मृत होकर के चले, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं छोड़ते। करना क्या है बोलते, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम करना है। इसलिए बोला दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर नाम, नाच रे अमर नाम, नाच रे अमर नाम, नाच रे अमर नाम, नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर नाम, नीताई चैतन्य बोले नाचे अमर नाम। ये मन दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम के दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम के दयाल, मार खाके ही प्रेम दान करने वाले परम दयालु बहुत सुंदर है। क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अपराध तुझे जाने पावे प्रेम धाम, 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 अपराध तुझे जाने पावे प्रेम धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
लोगों का हृदय पिघल गया। वो लोग आकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम लोग को कोई भी सदाचारी नहीं है, भगवान का नाम कब करे कब ना करे। बता रहे भाई यीशु के यथा कथा नाम है, चिंता मत कर, नाम प्रभु परम दयालु, नाम प्रभु परम दयालु। तुम खाते सोते उठते बैठते जाते, जैसे जैसे तुम्हें मौका मिलता है वैसे वैसे तुम प्रभु का नाम लेते चले, तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगा। क्या मैं भोजन करता हूँ तब नाम कर सकता? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद गाने आप सोने लगा, क्या मैं भीतर में लेट करके प्रभु का नाम कर सकता? मुझे चिंता मत करो, बोलो कृष्ण का नाम बोलो। भीतर पे लेट के बोलना पड़े तो वहां पे भी चलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विचित्र प्राणी आ गया, प्रभु सब्जी तो अच्छा है, लेकिन हमारे घर में कुछ मर गया। आप सब बोलते हैं मरे हुए घर में भगवान का नाम लेके कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता मत करना। क्या करना? प्रभु का नाम करना, लेकिन उसमें तो दोष लगेगा। बोलते अपराध दूरी जावे पावे प्रेम धन। तुम बोल रहे हो दोष लगेगा, और जितने भी दोष है वो सब ध्वंस होकर तुम्हें भगवान का प्रेम मिलेगा। अरे जो व्यक्ति तुम्हारे घर का है वो मरकर जो यमपुरी की ओर यात्रा कर रहा है, उसका मंगल के लिए चिंता कौन करेगा? तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें क्या करूं? हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर प्रेम से प्रभु का नाम करके चले जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये बात है। एकादशी करने पर ये प्रेम मिलता है, ये वो प्रेम है जो श्री चैतन्य बनकर स्वयं भगवान ने जगत को दिया। भगवान का नाम करने में कोई भी खर्चा नहीं लगता है ना। इस संसार का व्यक्ति हर चीज हो सकता है आपको नाप तोल के ना हो, लेकिन ये संसार का व्यक्ति का ऐसा नियति है, कुछ भी करना है हर चीज का वो लोग हिसाब लगा के, है ना। ऐसा ये संसार की स्थिति। इसीलिए शास्त्रों में हमारे लिए व्यवस्था दिया नाम का। भगवान ने नाम का व्यवस्था दी और इसके लिए जो खर्च होने वाला है वो भी जो है भगवान ने हमको दे दिया। वाणी जो है वाक हमको दिया। हम लोग गूंगे नहीं, भगवान ने हमको जीव दिया। भगवान का नाम बोलने का साधन हमको भगवान ने, ये भी नहीं कि हमको कहीं से जीव लाना पड़े। भगवान ने जीवा भी दिया, भगवान ने नाम भी दिया और भगवान ने सरलता से नाम का साधन करते हुए प्रेम प्राप्त करने का उपाय भी। इसीलिए खाते, सोते, जागते, चलते, फिरते हुए, यहाँ तक कि बाथरूम में और तो और कोई मर गया तो श्मशान, हर जगह पे भगवान का नाम लीजिएगा। श्मशान में बैठ करके भी अगर हम भगवान का नाम करते हैं, परम दयालु भगवान वहाँ पे भी हम पर कृपा करके अपना प्रेम का दान करेंगे और हमारा जन्म को सफल बनाएंगे। इसीलिए भगवान का नाम कभी भी अपने जीवन से अलग मत होने दीजिएगा, उनका नाम करते रहिएगा, उसी से प्रेम प्राप्त होगा। आगे का चर्चा हम लोग करेंगे। वांछा परिकल्पना